हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं अजमुद्दीन शेख और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज टुडे 9 में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ये वीडियो जो है हमारे देश के युवाओं से जुड़ा हुआ वीडियो है। इसे आप बिल्कुल भी बीच में से स्किप ना करें, आखिर तक देखें कि भारतीय युवाओं का दिल आज इतना कमजोर क्यों हो गया है। आज हम देखते हैं कि भारत के जो युवा हैं उनको सबसे ज्यादा दिल की बीमारी हो रही है और हार्ट अटैक उनको हो रहा है और काफी सारी मौतें हो रही हैं। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, प्लीज आप आखिर तक देखें। साल 2016 के फरवरी की सर्दियां थी। 29 साल के अमित दिल्ली में अपने घर रजाई में लिपटे नींद की आगोश में सपनों की दुनिया में सैर कर रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि अचानक नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर पर कोई नहीं था जो अमित को अस्पताल ले जा सकता। अमित ने कहराते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ और फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेकर रोजमर्रा के काम में भी उन्हें दिक्कत आई। इसलिए अमित ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने अमित की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम में पता चला कि 36 घंटे पहले अमित को जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनते ही अमित के होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 24 मई को पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद बंडारू दत्तात्रेय के बेटे बंडारू वैष्णव की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह सिर्फ 21 साल के थे। वैष्णव हैदराबाद से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। खबरों के मुताबिक देर रात को खाना खाने के बाद वैष्णव को अचानक से सीने में दर्द की शिकायत हुई। परिवार वाले उसे लेकर गुरु नानक अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी 40% हार्ट के मरीजों की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ये आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे थे। healthdata.org के मुताबिक प्री मेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु के कारण 2005 में दिल की बीमारी का स्थान तीसरा था, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया है। 10 से 15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारी के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एस.सी. मनचंदा के मुताबिक दरअसल देश के युवाओं का दिल कमजोर हो गया है। डॉक्टर मनचंदा फिलहाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हैं। इससे पहले एम्स में कार्डियो विभाग के कई सालों तक हेड रह चुके हैं। उनके मुताबिक कमजोर दिल का कारण हमारा नए जमाने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए वो 5 कारणों को अहम मानते हैं। पहला, जीवन में तनाव। दूसरा, खाने की गलत आदत। तीसरा, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों पर देर तक काम करना। चौथा, स्मोकिंग, तंबाकू और शराब की लत। और पांचवा, पर्यावरण का प्रदूषण। डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक चाहे 29 साल के अमित हो या फिर 21 साल के वैष्णव, दोनों ही मामलों में इन 5 में से एक वजह है उनके हार्ट अटैक की। अमित ने बताया कि 22 साल की उम्र से वो सिगरेट पीते थे। 29 साल के होते होते वो एक चेन स्मोकर बन गए थे, लेकिन हार्ट अटैक आने के 2 साल बाद उन्होंने जब सिगरेट पीना छोड़ दिया है, पर दिल की बीमारी के लिए आज भी उन्हें 3 दवाई रोज खानी पड़ती है। वैष्णव के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पढ़ने के उम्र में आजकल बच्चों में तनाव आम है। इतना ही नहीं, छात्रों के जीवन में खाने की गलत समय, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का
पढ़ने के लिए घंटों तक इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। डॉक्टरों की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्मी दृश्य में जब कभी किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से पकड़ लेता है। दर्द के मारे उनकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा ही एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती है कि लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सीने में तेज दर्द होता है। लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता, इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है। healthdata.org के मुताबिक आज भी दुनिया में अलग अलग बीमारी से मरने वाले वजहों में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। साल 2016 में अलग अलग बीमारी से मरने वालों में 53% लोगों की मौत दिल की बीमारी की वजह से हुई। अब चलते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें। डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली यानी कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से यानी योगा और मेडिटेशन से बदलाव संभव है। वो योग को हार्ट अटैक से बचाने का सबसे कारगर तरीका मानते हैं। डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, योग से न सिर्फ तनाव दूर होता है बल्कि लोग शांत चित्त और ज्यादा एकाग्र होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनचंदा के अनुसार युवाओं को दिल की बीमारी से बचाने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। इस सवाल पर सरकार कैसे हार्ट अटैक रोक सकती है? डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, जंक फूड पर सरकार को ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जैसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लगाती है। साथ ही जंक फूड पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वार्निंग लिखना चाहिए। सरकार इसके लिए नियम बना सकती है। डॉक्टर मनचंदा की माने तो ऐसा करने से समस्या जड़ से खत्म तो नहीं होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी। अक्सर यह भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक का सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना न तो बनाए न ही खाए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? डॉक्टर मनचंदा कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से नहीं लेकिन ट्रांस फैट से हार्ट अटैक में दिक्कत ज्यादा आ सकती है। ट्रांस फैट शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर आप भी कसरत नहीं करते तो सावधान। वनस्पति और डालडा ट्रांस फैट के मुख्य स्रोत होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। यह था आज का आर्टिकल जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि आप बताई हुई बातों पर और डॉक्टर मनचंदा ने जो बातें बताई हैं उस पर अमल करेंगे और खास करके हमारे युवा इस पर अमल करेंगे और जो भी बुरी लत है, जो भी बुरी लाइफस्टाइल आपने अपना रखी है, उसे छोड़कर एक नए जीवन की तरफ कदम बढ़ाएंगे और अपनी हेल्थ की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं अजमुद्दीन शेख। जय हिंद।